नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और धीरे धीरे लॉकडाउन खुल चुका है, लगभग अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, आप लोगों को पता ही है। और साथ ही जो जितने भी परीक्षाएं रुकी पड़ी थी कंपटीशन के, वो धीरे धीरे डेट आना भी शुरू हो गई है। और आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो यूपी SSSC ने जो पेट का एग्ज़ाम था उसकी भी डेट की घोषणा कर दी गई, जो कि जून के थर्ड वीक में फार्म का लास्ट डेट थी। और उसके लिए 20 अगस्त की डेट उसने निर्धारित कर दी है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है पढ़ाई में, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। मात्र लगभग 50 दिन के करीब समय बचा हुआ है, 50 से 55 दिन का समय बचा। वहीं दूसरी तरफ आपका जो PCS का प्री एग्ज़ाम है जो 20 अक्टूबर को शायद होना है, उसकी भी डेट आपको पता ही है। और समीक्षा अधिकारी जो 5 दिसंबर को होना है, उसकी भी डेट आ चुकी है, लगभग पता ही है आप लोगों को। तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही सारे एग्जाम की डेट आना शुरू हो गई है। और भी बीच में हो सकता है डेट पढ़ना, एग्जामों की जो भी डेट पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएंगी बहुत जल्द। तो आप लोग लगातार जोश और ऊर्जा के साथ लगे रहिए। साथ ही करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में, आप लोग पता है, उसको भी कंटिन्यूटी बना के देखते रहिए। चाहे वो सिविल का एग्जाम हो या वनडे का एग्जाम हो या SSC लेवल का एग्जाम हो, जितने भी हो, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप लगातार देखते रहेंगे तो हमारे वीडियो को जून से हमने शुरू किया था चैनल, और जून कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को पता है जून में जो भी करंट अफेयर हमने पूरी कोशिश करी परीक्षा की दृष्टि से कवर करने की, आप उसको पूरा देख सकते हैं। जल्दी हम उसको एक कंपाइलेशन के रूप में वो आप लोगों के सामने वीडियो पूरा रखेंगे, जिसमें आप फुल वीडियो देख के 1 महीने की पूरी करंट अफेयर को एक साथ देख सकते हैं, जो वनडे एग्जाम के प्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही हमारी टीम की दूसरी कोशिश रहेगी कि जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी जून की जो करंट अफेयर है उसको मेंस के एक कंपाइलेशन के रूप में जोड़ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा बहुत जल्द। और आप लोग लगातार बने रहिए, क्योंकि ऊर्जा के साथ बने रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर क्या है। उड़ीसा से न्यूज है। उड़ीसा ने सभी जिलों में क्या है, निवेश और संवर्धन एजेंसी स्थापित करने की बात की है। इससे क्या फायदा होगा, आर्थिक अवसर पैदा होगा, ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और इसके अंतर्गत क्या होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम जितने भी उद्योग हैं उनके के लिए क्या होगी, सुविधाएं बढ़ेंगी। और उनको संचालन की भावना के लिए क्या होगी, समर्पित हो जाएगा पूरी तरीके से। और एक सबसे बड़ी खास बात क्या होगी कि जब ये उद्योग निवेश संवर्धन एजेंसी स्थापित होगी तो जितने भी उद्यमी होंगे या एंटरप्रेन्योरशिप होंगे और जितने भी इन्वेस्टर होंगे या निवेशक होंगे, एक प्लेटफार्म पे सिंगल विंडो के साथ जोड़ने का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो ये इससे फायदा होगा, किससे, निवेश संवर्धन एजेंसी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है देखते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 को जारी कर दिया गया है, जो कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य राज्यों की जितने भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसमें खासकर पूछा जाता है कि कौन सी एजेंसी कौन सा सूचकांक कौन जारी करता है, या भारत की क्या पोजीशन रही है, खासकर पूछा जाता है। तो एक नज़र डालते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 पे। तो इसको कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जारी करता है। ठीक है, और फर्स्ट वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 कब जारी किया गया था बच्चों, 2014 में। ठीक है, इसमें जो है 182 देश हैं। इस बार 2020 की जो रैंक जारी हुई है 2021 में, भारत 10वें नंबर पे है। किसमें, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। अच्छा, इसके क्राइटेरिया क्या है, मानक क्या है, इसके कैसे डिसाइड होता है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। ये 5 मानकों पर निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से मानक है, पहला है कानून है, दूसरा है तकनीकी है, तीसरा है संगठनात्मक है, चौथा है क्षमता विकास और सहयोग। ये सारे मानकों के आधार पर ये जो सूचकांक है तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। ठीक है, चलिए भारत की रैंक तो पता ही चल गई, 10वें नंबर है। अब एक नज़र डालते हैं पहली रैंक किसकी है, अमेरिका की। अमेरिका जो है प्रथम नंबर पे है, यानी 100 स्कोर में 100 स्कोर इसने प्राप्त किया है। 100 स्कोर के साथ अमेरिका जो है पहला रैंक अपना बनाया हुआ है। किसमें, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में। आपको पता ही होगा साइबर सिक्योरिटी आजकल काफ़ी हर आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि तरह तरह के लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके साइबर हमले होते हैं, साइबर ठगी होते हैं। तो कौन इसमें मजबूत है, कौन अपने साइबर को लेके या सिक्योरिटी को लेके अलर्ट है, उस कंट्री के परिवेश में ये सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है, पूछ देता कभी कोई फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर या लास्ट का नंबर भी पूछा जाता है। तो सेकंड नंबर ब्रिटेन और सऊदी अरब संयुक्त रूप से है। कितने स्कोर पे, 99.5 यानी 99.54 स्कोर के साथ जो है ब्रिटेन और सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन है, एस्टोनिया कंट्री है, जो 99.48 स्कोर के साथ
तीसरे स्थान पे। चलिए एक नज़र डालते हैं लास्ट वाले रैंक पे। 181वें नंबर पे उत्तरी कोरिया है बच्चों, ठीक है। 182वें नंबर पे कौन है? यमन। 182वें नंबर पर यानी लास्ट में कौन कौन से देश हैं? यमन, वेटिकन और माइक्रोनेशिया, ये सारे 182वें नंबर पे हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और भारत कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। कौन जारी करता? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जारी करता। चलिए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। आप लोग कंटिन्यू देखा करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और दोस्तों को शेयर किया करिए ताकि अधिक से अधिक फायदा मिल सके, परीक्षा में आप लोगों को मदद हो सके। क्योंकि आप लोगों को फायदा होगा तो हमें फायदा होगा, और क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है, घर बैठे आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कोविड का दौर है, फायदा मिलेगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा तो हमें भी थोड़ा सा प्रसन्नता होगी और आप लोगों को तो खुशी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है बच्चों? 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब से डॉक्टरों का कितना बड़ा भूमिका है, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे या बेड नहीं मिल पा रहे थे, बेड डॉक्टर मिल रहे थे तो बेड मिल रहे थे, या फिजिकल रूप से डॉक्टर देखने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो टेली कम्युनिकेशन यानी टेली मेडिसिन के माध्यम से सारी चीज़ें होने लगी। तो बहुत सारे लोगों को डॉक्टरों की सलाह भी जरूरी थी, लेकिन उनको डॉक्टर नहीं परामर्श नहीं मिल पा रहा था। तो डॉक्टर का एक अपना बहुत अपना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो कोविड-19 के दौरान खासकर इनकी भूमिका और बढ़ गई, ठीक। वैसे डॉक्टर एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, आप लोग पता ही है। चलिए तो एक नज़र डालते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय जो कि एक महान डॉक्टर थे, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। और ये जो है पश्चिम बंगाल के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री भी थे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल के दूसरे नंबर के क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। इनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो इस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ठीक। इस बार की थीम क्या रही है 2021 की? नजर डालते हैं 2021 की थीम क्या है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की? बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड डे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। थीम भी पूछा जाता है कभी कभी। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ रहा होगा, नोट कर लिया करिए जो आपको लगे कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी को ध्यान में रख के हम पूरे तैयार करते हैं, जिसमें हम न्यूज़पेपर या सोशल क्या नाम है ऑनलाइन साइटें और जितने भी न्यूज़पेपर हैं या PIB गवर्नमेंट की जो साइटें हैं उसका इस्तेमाल करके हम पूरे खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ परीक्षा की दृष्टि से जो होती है उसको हम ला के आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि आप लोगों को फायदा मिल सके। क्योंकि वैसे तो एक दिन में बहुत सारी न्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन कौन हमारे परीक्षा की दृष्टि से काम की है या कौन हमारे काम की नहीं है, उसमें आपसी सामंजस्य बना के ही हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, इससे टाइम वेस्ट होता है। तो उसको भी जानना बहुत जरूरी कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, क्या उपयोगी है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो पता चला काम की चीज़ें हमने पढ़ ही नहीं पाए, और जो पढ़ना था जो नहीं पढ़ना था वो पढ़ते चले गए और परीक्षा में कुछ और आया, हम कर ही नहीं पाए, पता चला ये तो सुना ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते बच्चों, ठीक। और वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को लाइक किया करिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। क्योंकि ये संगठन ही है अपने आप में, संगठन के साथ हम मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे को सहायता मिलती है और हमारा सफलता भी निश्चित होती है। मिलजुल के काम करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। गर्मी का महीना चला, जुलाई स्टार्ट हो चुकी है और जुलाई में आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश तो बहुत कमी हो रही है, गर्मी की मात्रा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो इसके पीछे हम पढ़ाई न छूटे, पढ़ाई अपनी कंटिन्यूटी बना के रखना। और आप लोगों को पता है कि कोविड की तीसरी वेव भी आ सकती है, उसकी भी तैयारी हमें साथ में करना, अपनी पढ़ाई को भी करना है, अपना घर परिवार भी देखना है, सारी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ना। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। नीति आयोग से अगली न्यूज़ है। नीति आयोग के बारे में हम बताते रहते हैं क्या है। नीति आयोग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोगों को पता होगा, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे आया था? योजना आयोग के स्थान पे आया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें न्यूज़ क्या है, जो नीति आयोग के CEO हैं अभिकांत
अमिताभ कांत, सॉरी अमिताभ, कौन सीईओ है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इनका कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पता ही आप लोगों को, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो अमिताभ जो कांत है, इनका कार्यकाल को क्या कर दिया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 30 जून 2022 तक का कार्यकाल का रहेगा। ठीक है, तो नीति आयोग के सीईओ कौन रहेंगे? अमिताभ कांत पुनः रहेंगे। दोबारा के लिए 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। पूछ देता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज देखते हैं। मलेरिया मुक्त घोषित, मलेरिया मुक्त घोषित, मलेरिया मुक्त घोषित। अभी WHO ने, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को क्या कर दिया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। चीन को क्या कर दिया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा देश था जिसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो चीन है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। कौन घोषित करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को क्या कर दिया गया है? चीन को क्या कर दिया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। यानी यहाँ पे मलेरिया के कोई केस नहीं है, यानी चीन में अब मलेरिया की बीमारी जो है पूरी तरीके से क्या हो गई है? खत्म हो गई है। ठीक, अच्छा, अब क्या क्राइटेरिया क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि चीन में मलेरिया का एक भी केस नहीं है, उसको मुक्त घोषित कर दिया गया? तो इसके पीछे जो है, चीन जो भी कंट्री होता है उसको एक अपना दावा करना होता है, यानी WHO के सामने अपना पेश करना होता है कि हमारे यहाँ पिछले 3 वर्षों में कोई पिछले 3 वर्षों में मलेरिया के कोई केस नहीं आए हैं। इसको पूरी तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से दिया जाता है, उसी के आधार पे तैयार किया जाता है कि यानी 3 वर्षों में कोरोना के कोई भी पिछले 3 वर्षों में मलेरिया के कोई भी केस नहीं आए हैं। ठीक है, बार बार कोरोना आ जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, कोरोना जवान पे रटा पड़ा है। तो पिछले 3 वर्षों में मलेरिया के कोई केस नहीं आए, इस वजह से इसको क्या किया जाए? चीन ने दावा किया जाता है कि इसको हमारे यहाँ से मुक्त घोषित कर दीजिए। तो यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को क्या कर दिया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो 3 वर्ष का समय होता है, यानी 3 वर्ष में मलेरिया के कोई केस नहीं देखे गए, इसलिए चीन को क्या किया जाता है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। तो चीन एक नया देश बन गया है जो मलेरिया मुक्त घोषित देश बन गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। लगातार बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के प्रीलिम रोज में। आप लोग बने रहिए, लगातार देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, ऊर्जा और एनर्जी के साथ भरपूर मात्रा में लगे रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। जोश और जज्बे के साथ लगे रहेंगे, एक दिन सफलता अवश्य कदम चूमेगी। UPSC पेट एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम हो, या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, या संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम, उसको आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए हिम्मत और जोश जुनून के साथ। तो कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।